फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और कास्ट पॉलिटिक्स पर इससे बड़ा मंच आपको कहीं नहीं है। आज कास्ट पॉलिटिक्स में मैं चर्चा करूंगा, क्या मुस्लिम समाज में भी जातियां हैं? क्या हिंदू समाज की तरह जातीय विभेद मुस्लिम समुदाय में भी है? क्या वहां भी अशराफ, अफजाल और अर्जाल यानी फॉरवर्ड, बैकवर्ड और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट हैं? सवर्ण हिंदू, पिछड़ा हिंदू, अति पिछड़ा हिंदू और दलित हिंदू होते हैं। तो क्या इस तरह की कोई श्रेणी मुस्लिम समाज में है? यह विमर्श आज देश में इसलिए प्रमुख बन गया है मुद्दा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम भाई बहन है हमारे देश में, उनकी जाति की बात तो कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ऐसा इसलिए नहीं करती कि वो जानती है कि जितना हम हिंदुओं को बांटने का काम करेंगे उतना ही उसको लाभ होगा। तो क्या नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी की राह पर चल रहे हैं? याद करिए, लालकृष्ण आडवाणी के मन में भी इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री बने और जिन्ना के मजार पर पाकिस्तान जाकर चादर चढ़ाए और वो फिर कभी मेन स्ट्रीम में ही नहीं रहे। तो क्या नरेंद्र मोदी जब आज भाजपा की तरफ से सबसे सर्वोच्च नेता हैं और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या उनके मन में भी यह बात आ रही है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण कर और लंबे समय तक देश पर शासन कर सकें? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि मुस्लिम समुदाय में जाति की व्यवस्था क्या है और नरेंद्र मोदी के कहने का अर्थ क्या है। क्या उससे मुस्लिम समुदाय पर कोई फर्क पड़ेगा? मुस्लिम समुदाय नरेंद्र मोदी के बयान को कैसे लेता है? इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी हैं, जो पसमानदा समाज के राजनीतिक सामाजिक हित की बात लगातार करते रहते हैं तमाम मंचों पर, तमाम पटल पर। और ठीक उनके बगल में हमारे साथ हैं शहजादा शाही जी। वैसे वो राजद की राजनीति से जुड़े हुए हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं और लगातार वो सक्रिय रहे हैं, मुस्लिम हितों की बात वो करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्लिम समुदाय में भी बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति का कोई श्रेणी है? इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त टिप्पणी हम 2-2 मिनट में लेते हैं दोनों पैनलिस्ट से कि नरेंद्र मोदी के बयान को आपने कैसे देखा? उन्होंने 3 बड़ी बातें कही कि हिंदू जितना बटेगा कांग्रेस को उतना ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जाति में बांटने वाली कांग्रेस कभी मुसलमानों की जाति क्यों नहीं देखती? कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों की जातियों का कभी कोई जिक्र क्यों नहीं किया? इस तरह की बात उन्होंने कही नरेंद्र मोदी ने। तो इसे मुस्लिम समाज कैसे देखता है? फिरोज मंसूरी साहब से हम स्टार्ट करते हैं। फिरोज मंसूरी साहब, इसे कैसे देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी के इस बयान को आप 2 मिनट बिना रोक टोक बेबाक एकदम अपनी बात रखें। 2 मिनट पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया एक महत्वपूर्ण विषय को लेके। माननीय प्रधानमंत्री का जो ये टिप्पणी है, ये कोई आज की टिप्पणी नहीं है उपेंद्र जी। ये टिप्पणी 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद के कन्वेंशन में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात को रखा थी। तब जब मिस्र में के सबसे बड़े पुरस्कार को लेके वो लौटे थे और उन्होंने सबसे पहली प्रतिक्रिया जो हैदराबाद में 3 जुलाई 2022 को उन्होंने दी थी, वो पसमानदा मुसलमान को लेकर ही दी थी। उनके बाद एक दिल्ली का कन्वेंशन हुआ था, उनका कार्यकर्ता वर्किंग कमेटी की बैठक थी, उसमें भी पसमानदा मुसलमान को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही जबरदस्त बयान आया था। और पहली बार देश में, मैं पहली बार कह रहा हूं, पहली बार आजादी के इतिहास में पसमानदा मुसलमानों पर बेबाक टिप्पणी, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी समस्या को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखने का काम किया। बहस का डिस्कोर्स उस दिन से शुरू हुआ। ये जो कल का आप बयान देख रहे हैं, ये उनकी अगली कड़ी है। ये और उसमें भी उनकी 2 टिप्पणी है। एक तो कांग्रेस पार्टी पर जो वो बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जातियों पर बात करती है तो फिर मुसलमानों की जाति पर बात क्यों नहीं करती? 2 तरह की बात इसमें छिपी हुई और ये बहुत चालाकी है।
ये बहुत चालाकी है कांग्रेस पार्टी का, मैं कह सकता हूं। ये इसलिए कि कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं करती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक समूल एक मुष्ट जो है थोक के भाव में, टोकरी के भाव में मुसलमान कहने से लाभ होता है। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की सरकार बात करते हैं, हमारी विचारधारा सामाजिक न्याय की है, दरअसल ये भी काफी कट्टरवाद की राजनीति करती है। कहां पर? मुसलमानों को लेकर। मुसलमानों पर वो कभी भी नहीं बताते हैं कि इसमें भी सैकड़ों जाति हैं, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों जाति है। बिहार की जाति गणना अभी गणना हुई थी, आप देखिएगा कि तमाम दल, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, कि भारतीय जनता पार्टी हो, कि कांग्रेस हो, सभी लोग। फिरोज जी 2 मिनट हो गया आपका, शहजादा शाही की पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो इसलिए ये जो जी, फिर हम आपके पास आएंगे। शहजादा शाही जी, नरेंद्र मोदी के इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? क्या मुस्लिम समाज में जातियां नहीं हैं? आप लोग तो दावा करते हैं कि यहाँ दस्तरखान की व्यवस्था है, यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जो देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जिस मतलब पार्टी से आए हैं, जहां से आए हैं, वो हमेशा बांटने ही का काम करते हैं। उनका कभी भी मिलाने का काम उनका नहीं होता है। और मुस्लिम समाज में जहां तक बात जो है, तो मुसलमानों में मतलब सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी हैं पूरे दुनिया में, देश में, वो सब एक हैं। हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा रोजा एक है, हमारा अजान एक है, हम सभी लोग एक हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि नमाज जब मस्जिद के अंदर में जाते हैं तो वहां कोई ये नहीं कि वो किस जाति के हैं, क्या है, किस बिरादरी के हैं, वो पीछे बैठेंगे या आगे बैठेंगे या पेशामामत कौन करेगा, ऐसा कुछ भी कोई भेदभाव हमारे यहाँ इस्लाम में नहीं है। इस्लाम तो जो है मोहब्बत का पैगाम देता है, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। अलग अलग जो कबीला है, जैसे अगर हमारे देश में 28 राज्य हैं तो अलग अलग बोली है, चाल है, रहने का तौर तरीका है, तो वो हमारे यहाँ भले ही। आप जैसे देखिए, अगर किसी की मैयत हो जाती है मुसलमानों में, वो मुसलमानों के जितने भी लोग हैं पूरे गांव के साथ मिल के कंधा पर लाद करके उसके बाद में गोर कफन के लिए कब्रिस्तान तक जाते हैं। आपके यहाँ जो होता है, अगर जिसको जो समाज जो बिरादरी मान लेता है और उनकी अगर मौत होती है तो वही 10-20 आदमी अंतिम घाट तक ले जाते हैं। तो यहाँ कहीं पर अगर ऐसे देखेंगे तो कहीं मतलब बटने उठने की कोई बात नहीं है हमारे मतलब इस्लाम धर्म के अंदर में। और इस्लाम धर्म तो पूरे संसार को बताता है प्यार और मोहब्बत एक साथ रहने सहने के लिए। तो अपने में हम लोग जो जहां मुसलमान की बात है वहां कोई बटने की बात। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी है या आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी का बात किया, वो लोग जो है तोड़ने का जोड़ने की तो बातें नहीं करते हैं, नफरत फैलाने की ही बात करते हैं। इसी चलते मुसलमानों के अंदर में अगड़ी जाति, तब पिछड़ी जाति, तब फलानी ये, तब चिलानी ये करते हैं। हाँ, जहां तक गरीबी की बात है, मुसलमानों में ठीक है, सच्चर कमेटी हो जो भी, तो मुसलमानों में गरीबी जो है वो है ज्यादा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपका 2 मिनट हो गया, तो हम आप ही से सवाल से शुरू करते हैं। आपने कहा कि हिंदुओं में जो व्यक्ति जिस जाति का मरता है उसके 10 व्यक्ति चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति मरता है उसका सामाजिक स्टेटस क्या है, उसका सामाजिक सरोकार क्या है। अगर वो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है तो उसमें सारे समुदाय के लोग जाते हैं। कहीं बंदिश नहीं है कि अगर सुनार मरा तो सुनार जाएगा, राजपूत मरा तो राजपूत जाएगा, दुसाध मरा तो दुसाध जाएगा, ऐसा कहीं हिंदू समाज में नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बांटने का काम किया गया। जब आपके यहाँ मस्जिद जो है वहां भी सारे जाति के लोग एक साथ नहीं होते, आपके यहाँ जो कब्रिस्तान है वो जातियों में बटा हुआ है, तो कैसे कह देंगे कि जाति नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है? नहीं, जातियों में नहीं बटा हुआ है। कब्रिस्तान मस्जिद वगैरह में जो नमाज पढ़ने जाते हैं उसमें सारे लोग एक लाइन में, जो पहले जाते हैं वो पहले लाइन में खड़े हैं। उसमें पटना में बजाबता लिखा हुआ है कब्रिस्तानों में कि इस कब्रिस्तान में अमुक अमुक जाति के व्यक्ति का ही पार्थिव शरीर दफनाया जाएगा। नहीं, तो अब ऐसे जैसे आप जान लीजिए ऐसे कि जो कब्रिस्तान डोनेट किया है या जो भी जहां भी, तो जो एक खानदान पहले से जो चले आ रहे हैं, तो एक तरफ चले आ रहे हैं, तो उनके जो लोग हैं उस तरफ में ही दफनाए जाते हैं। बाकी जो है वो अपने अपने इलाके से दफनाए जाते हैं।
इस तरह से कब्रिस्तान में भी कोई भेदभाव नहीं है, कब्रिस्तान में भी सबों का एक है। कब्रिस्तान में कहाँ आप देखते हैं किसको रोका जाता ऐसा है? तो आप इसलिए कहते हैं, हुआ। ऐसा तो देखिए सवर्ण ब्राह्मण जो है, जो सवर्ण ब्राह्मण हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि उनको जब वो मुस्लिम बात करते हैं तो पूरे इंटायर मुस्लिम का वो प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं। और यही जो है कारण है कि सारे मुस्लिम एक जगह वोट देने की जो प्रवृत्ति है उसका लाभ लेने के लिए जो अशराफ मुस्लिम समुदाय है वो इस तरह की बात करता है कि हमारे खुदा एक है, कुरान एक है, मस्जिद में नमाज की अदायगी का तरीका एक है। तो ये तो सब जगह कहा जाता है कि मानव मानव एक है, लेकिन आपके यहाँ बंटवारा है, आपके यहाँ आरक्षण का लाभ भी कुछ जातियों को मिलता है। आरक्षण का लाभ पिछड़ जातियों को मिलता है, वो कमजोर हैं, समझना, सामाजिक इसमें वो कमजोर हैं। जाति के आधार पर ही ना आरक्षण लागू है शहजादा जी। आरक्षण का जो लागू हुआ आप ही के समाज में, मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़ी जातियां हैं वो जाति के आधार पर, ऐसा तो है नहीं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण है मुसलमानों में। नहीं, उसमें चूंकि जब देश में हैं लोग, तो अगर सरकारी कोई भी चीजों का जब लाभ हो तो सभी को लाभ मिलना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ जो कमजोर वर्ग हैं, दबे कुचले जिसको कहे जाते हैं, की बात साहित्य में यही तो बात कर रहा हूँ कि आपके यहाँ भी कुछ जातियां हैं जो अति पिछड़ी हैं, अनुसूचित जाति में है, अनुसूचित जनजाति में है। इसको सामाजिक इसमें मजहब इससे नहीं, मजहब में तो सारे एक ही हैं, इसमें जो है वो अलग से नहीं है कोई। अपनी बात करना चाह रहे हैं फिरोज मंसूरी जी, करते हैं। प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी, आप अपनी बात कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, साहिब को जवाब देना। शाहजादा साहब जो कह रहे हैं एक मस्जिद, एक नबी, एक कुरान, ये शाहजादा साहब इस्लाम की बात कर रहे हैं। शाहजादा साहब इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम एक मजहब है जहां पे कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वो इस्लाम की बात हो रही है। लेकिन जिस भारत में हम रहे हैं, नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं उपेंद्र भाई, मैं वहां भी आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको उसको भी क्लियर कर देता हूँ। शाहजाद भाई का जो कंफ्यूजन है उनको भी ठीक कर देता हूँ, और आपने जो सवाल किया उनका जवाब भी मैं दे देता हूँ। वहां जवाब आपको नहीं मिला, जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम में जो है कोई जाति व्यवस्था नहीं है, वहां कबीलाई सिस्टम है, पहली बात। दूसरी बात, एक नबी है, एक कुरान है, सब कुछ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में जो है, भारत के लोग, भारत में धर्मांतरित मुसलमान है। भारत में चंद जो 1% जो कहते हैं कि हम सऊदी अरबिया से आए होंगे, वो आए होंगे 1% लेकिन उसकी भी संख्या 0 में है। लेकिन जो भारत में जो धर्मांतरित मुसलमान है, और जाहिर सी बात है जब वो धर्मांतरित मुसलमान है तो वो यहाँ का मूल निवासी है, और जब यहाँ का मूल निवासी है तो जिस तरह से हमारे सनातन संस्कृति में जाति व्यवस्था है और वहां की संस्कृति है, वही चीज कन्वर्ट होके हमारे मुसलमान में है। आप देखिए, जो जाति वहां पर हिंदू सनातन धर्म में है वही जाति मुसलमानों में है। अगर वहां नट है, पमरिया है, भाट है, बक्को है, तो यहाँ भी नट, पमरिया, भाट, बक्को है, दर्जी है, चुड़ियारा है, और अब उसके बाद सावंत है, उसके बाद भिस्ती है, गोरैया है, मिर्शिकार है, और उसके बाद धुनिया है, कुजरा है। ये तमाम चीज है, ऐसा नहीं है। जाति भारत की सच्चाई है, और भारत के मुसलमानों में भी जाति है। अब है कि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल तो बात सही है। मस्जिद में महमूद आजाद ना कर रहा है, बंदा नवाज, बिल्कुल ये तकिया कलाम हम पिछले सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मस्जिद के सीढ़ी के बाद, मस्जिद के जो सीढ़ी को कैसे क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद हम नट, पमरिया, भाट, बक्को, झोला, दुनिया, कुजरा होते हैं। ये बात की सच्चाई, ये भारत की जाति की सच्चाई है। और ये ऐसा नहीं कि हमारा कोई अशराफ भाई नहीं मान रहा है, और अशराफ भाई मानेंगे भी क्यों नहीं। और रही बात रिजर्वेशन का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, तो अब तो हमारे सवर्ण मुसलमानों को भी मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस में क्या कोई शेख सैयद पठान कह सकता है कि हम रिजर्वेशन नहीं ले रहे हैं? और रही बात जाति से नहीं, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति से इस देश में आरक्षण मिला है, और उसके पिछड़ेपन को लेकर मिला है। तो अब तो शेख सैयद पठान भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले रहे हैं। तो आरक्षण के सवाल पर तो 100% हम लोग बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जाति के सवाल पर बिल्कुल जाति मुसलमानों में है, और वो बिल्कुल इतनी गहरी जाति है, उतना तो सनातन धर्म में नहीं है। अरे सनातन धर्म भी इंटरकास्ट कर रहा है, एक दूसरे से शादी ब्याह कर रहा है। लेकिन भारत के मुसलमानों में ऐसी बात नहीं है। सैयद से ही
शादी कर रहे हैं, शेख से ही शादी कर रहे हैं, पठान से ही शादी कर रहे हैं, और उनकी जो तमाम बीमारियां हैं वो तमाम बकवाद पसमानदा मुसलमानों में भी लग गई। दुनिया से कर रहा, कुजरा से कर रहा, नट से कर रहा, पमड़िया से कर रहा, बांट बक्को से कर रहा। ये जो मामला ये कहां से आया? ये वहीं से ही आया है। अब आइए सजाद भाई को थोड़ा जिला, प्रखंड और मोहल्ला बता देते हैं, पटना का ही बता देते हैं। पटना में जो दो महत्वपूर्ण कब्रिस्तान, लेकिन यहाँ पर आप समनपुरा चले जाइए, फुलवारी शरीफ आप चले जाइए, ईटा आप चले जाइए, पटना में आ जाइए, तो आपको जाति को लेके भी कब्रिस्तान बटे हुए हैं, इसको इनकार नहीं कर सकता है। मधेपुरा चले आइए, कई ऐसे जिला हैं जहां जाति को लेके कब्रिस्तान है। कौन है भाई? ये मंसूरी कब्रिस्तान है, ये कुजरा कब्रिस्तान है, ये अंसारी ये सैयद का कब्रिस्तान है। ऐसा नहीं है, जाति को लेके भी कब्रिस्तान है। ये चूंकि जाति सच्चाई है, इसको इनकार आप नहीं कर सकते हैं। और देश के प्राइम मिनिस्टर जो ने कहा है, वो देश के प्रधानमंत्री ने कोई ऐसे नहीं कह दिया है, वो इसलिए कह दिए हैं क्योंकि इस देश में जाति है और मुसलमानों में जाति की जड़ें गहरी हैं, और इसलिए गहरी हैं चूंकि वो धर्मांतरित मुसलमान है और वहां से ही ट्रांसफर होकर यहां आया है, यही का मूल निवासी है। इसलिए अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस्लाम में मुसलमान में जाति नहीं है। इस्लाम में जाति नहीं है, ये 100% सच है। हमारा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही है, कुरान हमारा एक ही है। और लेकिन आपको ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में क्या कहा था? ना किसी आज को अरबी पे और ना किसी अजमी पे फौकियत हासिल है। मतलब आज के डेट में अपने आमाल और तकवा के बुनियाद पर बराबर होगा, कर्म के आधार पर। और कर्मणवादे नमोस्तु जो गीता का श्लोक है, यही बात तो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कर्म के आधार पर व्यक्ति की गणना होगी, उसकी कसौटी पे कसा जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा है? भारत के मुसलमानों में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए सच्चर कमेटी ने क्या कहा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने क्या कहा, आप देखिएगा काका कालेलकर रिपोर्ट क्या कहा, आखिर कर्पूरी ठाकुर को क्यों ईडीसी यहाँ लाना पड़ा। तो इन तमाम चीजों को, सच्चाई को हमको समझनी चाहिए। जाति सच्चाई है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बयान दिया है, और इसलिए बयान दिया है कि यहाँ पर जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, उनको लगता है कि मुसलमान को एक सेक्टर में बांट देंगे, और मुसलमानों का जो उच्च तबका है, जो, और मैं उच्च इसलिए कहता हूं कि वो पढ़ा लिखा तबका है, वो शिक्षित तबका है, वो पहले से उनके यहाँ एक सिलसिला हजारों साल से शिक्षा का है, और इसलिए वो जब तमाम चीजों पर, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, और तमाम अकूत संपत्तियों के भी वही मालिक हैं, और उसका बंटवारा समान नहीं हो पाया। डायवर्सिटी जो हमारे देश का है उसको बराबर नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने इसी बात की तरफ इशारा किया है कि भारत के मुसलमानों में भी जाति है और उसकी बात होनी चाहिए। अब सवाल में आते हैं शहजादा भाई, आपने सुनी कि क्या कहा उन्होंने। मेरा ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, क्या वो मुसलमानों के तुष्टीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या वो मुसलमानों को भाजपा की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। वो अपने जो बयान दे रहे हैं, या इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी का ये था, तो वो देखिए राजनीति जो होती है, तो राजनीति में तो राज करने की नीति जिसमें हो उसी का अर्थ है राजनीति। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये देखते हैं पूरे देश के, भारत के सारे मुसलमानों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इससे तो इनकार नहीं है। मत का जहां तक सवाल होता है तो वो विचारों की लड़ाई है। मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है उससे सहमति हम लोग को नहीं होता है, तो यही फर्क है। बाकी राजनीति में तो जो होता है शहजादा जी, ऐसा क्यों होता है कि मुसलमानों की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है और नफरत भाजपा से है? अगर सच्चर रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, क्या भाजपा की सरकार में मुसलमानों की दुर्गति हुई दलितों से बदतर? नहीं, भाजपा से नफरत कैसे है? भाजपा में ही तो सैयद शाहनवाज हुसैन थे, सिकंदर बख्श थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे। तो ये सारे लोग, ऐसा नहीं है कि भाजपा से नफरत, भाजपा से न, उनके विचारों से, व्यक्ति से नहीं, उनके विचारों से, उनके विचार से हम लोग के विचारों से नहीं तालमेल हो पाता है,
ये चीज है दूरी, बाकी कोई नहीं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे मित्र, हमारे सारे लोग जो है हर ये वो अब जिस क्षेत्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक हैं और उस इलाके के मुसलमान उनसे काम लेने के लिए नहीं जाते हैं, जाते हैं ना, वो भी ईद बकरीद में उन मुसलमानों के घर पे आते हैं। तो व्यक्ति से कोई नफरत नहीं है, विचारों से सहमति नहीं है उससे, बस यही फर्क है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि कांग्रेस कभी मुसलमानों की जातियों को नहीं देखती, उस पर सवाल नहीं उठाती, मुसलमानों की जातियों का कभी कोई जिक्र नहीं करती कांग्रेस, इसलिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण उसको करना है। अगर मुसलमान एक रहेगा तो कांग्रेस को फायदा होगा, हिंदू जितना जातियों में बटा हुआ दिखेगा उतना ज्यादा कांग्रेस को लाभ होगा। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? क्या यह सच नहीं है? आप इसे कितना सच मानते हैं? इसमें सच भी है और नहीं भी है। रही बात ये कि बता ना कि राजनीति का तो अलग है ना, राज करने की नीति है। उनको ये अब महसूस होने लगा है कि ये डायलॉग जब हम बोलते हैं, ये रखते हैं तो हमें शायद लाभ हो जाएगा, तो इस वजह से वो बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं वो अभी। तो क्या इसका जो है मैंने लालकृष्ण आडवाणी की राह पर चलना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी? जैसे लालकृष्ण आडवाणी को भी लगा था कि जिन्ना सबसे सेकुलर नेता थे जाके चादर चढ़ा है, तो मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में उसको देखा गया कि मुसलमानों को अपने तरफ से रिझाना चाह रही है भाजपा। क्या उसी राह पर अब नरेंद्र मोदी चल रहे हैं कि मुसलमानों को रिझाओ? अब नरेंद्र मोदी जी मजार पे चादर चढ़ाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उलमाए जो है मुसलमान उनके साथ बैठते हैं, मुसलमान वाला जो है वो पहनते हैं, सारा चीज तो वो कर रहे हैं, तो राजनीति के तहत न कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी के लिए न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री करते हैं, तो कांग्रेस भी तो अपनी दुकानदारी के लिए ही तो कर रही है साहिब जी। यहाँ तो बात अगर दुकानदारी की आएगी तो कांग्रेस भी दुकानदारी ही करती है, दूसरे की जाति पूछती है, अपनी जाति राहुल नहीं बताते। मुस्लिम में जातिवाद की चर्चा नहीं करते, हिंदू में जाता है उसकी जाति पूछते हैं। यह भी थोड़ा थोड़ा का अंतर है, वो जान लीजिए, अंतर है। हाँ, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। तो ये जो तुष्टीकरण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या ये भारी उन पर पड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि मुसलमान सटेगा कि नहीं सटेगा, हिंदू उनसे छिटक जाएगा? आपको क्या लग रहा है? किसके पक्ष में? नरेंद्र मोदी के पक्ष में मुस्लिम सटेगा या नहीं सटेगा वो तो बात की चीज है। ऐसा नहीं कि उनके इस बयान के बाद हिंदू छटकना शुरू हो जाए उनसे, नरेंद्र मोदी से। नहीं, देखिए, कैसे देख रहे हैं? जो है, जो इस देश के अंदर में जो सेकुलर मिजाज रखते हैं, सब कोई करते हैं, वो मोदी जी के साथ में नहीं है। आप ऐसे जान लीजिए ना, चुनाव में, चुनाव की मशीनरी से मोदी के साथ होना सांप्रदायिक होना है। मैंने आपके हिसाब से तो मोदी के साथ है वो सांप्रदायिक है। जी हाँ है, उनके बता दो दिया। आप जब बात रखते हैं, नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हैं, तो आप भी मुसलमान कम, सांप्रदायिक ज्यादा है। फिरोज मंसूर नहीं, ये उपेंद्र भाई, इसको थोड़ा सा गहराई से समझना हो। देखिए, ये गंभीर बात है, इतनी हल्की में हल्के तरीके से इसको हम नहीं ले सकते हैं। अफसोस इस बात का है, हमारा देश जो है ना वो डाइवर्सिटी का देश है, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हर आदमी एक दूसरे के पर्व त्योहार में, दुख सुख में, उनके तमाम चीजों में शामिल होता है। अगर कोई कांग्रेस का लीडर शामिल हो तो सेकुलर, और भाई नरेंद्र मोदी जी अगर चादर चढ़ा दिए तो कॉमनल। ये डिफिनेशन पचता नहीं है, और भारत की संस्कृति में तो बिल्कुल नहीं पचता, अब तो और नहीं पचेगा। इसलिए नहीं पचेगा कि 85% जो पसमानदा मुसलमान है वो अपना निर्णय ले चुका है, और इस तरह के बेतुकी बयान से, बेतुकी बातों से आने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो उनको खारिज करता हूं, ये तो छोड़ दीजिए, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। और चूंकि मैं भारत की संस्कृति का मूल निवासी हूं, इसलिए तमाम उत्सव में, तमाम चीजों में, पर्व में, त्योहार में, दुख में, सुख में, अभी आप देखिए हमारे टाटा जी का निधन हुआ है, आप देखिए वहां पर पूरी संस्कृति खड़ी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, टोटल लोग अपने लोग खड़े होके अपने महान उद्योगपति को विदाई दे रहे हैं। हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं ऐसे महान शख्सियत को। अब आप इस चीज को समझिए, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं जो भारत की राजनीति में एक राजनेता को करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर अपने भारत के समाज का, बहुसंख्यक समाज जो 20% है, 20% है, अगर उनसे संवाद कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं?
नरेंद्र मोदी बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। एक भारत के नागरिक के प्रधानमंत्री हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इसलिए वो अपने नागरिक से संवाद कर रहे हैं उस दबे कुचले समाज से, पटहाल समाज से, पदहाल समाज से, जिसको 50 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, 50 साल तक इस देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जब सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन बैठाती है तो उनका रिपोर्ट कहता है, उनका रिपोर्ट क्या कहता है देख लीजिए। उनका रिपोर्ट कहता है कि इस देश में पसमानदा मुसलमानों की स्थिति, अर्जाल मुसलमानों की स्थिति जो है वो शेड्यूल कास्ट से बदतर है। अब आप समझिए शासन कौन कर रहा था। यहाँ हम टोकेंगे फिरोज भाई, वही मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो सवर्ण मुस्लिम है, फिरोज भाई आप ही की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सवर्ण मुस्लिम है वो तो मुसलमान के ही दलितों से बदतर होने की बात करते हैं। वो लगाव नहीं लाते हैं कि ये पसमानदा मुस्लिम है कि अनुसूचित जाति। ये सच्चर माननीय जस्टिस सच्चर साहब ने सवर्ण मुस्लिम के बारे में नहीं कहा, ये मैं क्लियर कर देता हूं। उन्होंने जब रिपोर्ट दिया तो उन्होंने ये जरूर कहा कि सवर्ण हिंदू के बनिस्पत सवर्ण मुस्लिम की स्थिति बदतर है। सवर्ण ओबीसी की हिंदू ओबीसी के बनिस्पत जो है ओबीसी मुस्लिम की स्थिति बदतर है। और शेड्यूल कास्ट की स्थिति जो शेड्यूल कास्ट हिंदू की स्थिति जो है वो मुस्लिम की स्थिति, ये उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि टोटल मुस्लिम की स्थिति। ये देखिए लोगों को क्या है, ये तो पढ़ा लिखा तबका है, ये बड़े लोग तबके हर बात में अपने बातों को सेकुलर नेता हूं वो यही कहते हैं कि सच्चर कमेटी के अनुसार मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर है। ये गलत है, ये फैक्ट सच्चर साहब ने ये कहीं नहीं कहा है। मैं आपको चैप्टर नंबर 83 ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत ही चालाक तबका है। शुरू से पढ़े लिखे लोग थे, इनको पता था कि हमको कैसे किस बात को कैसे रखना है। आप देखिए हमारे सज्जाद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने शाहनवाज हुसैन का नाम लिया, उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लिया, उन्होंने जो है राजस्थान वाले साहब का नाम लिया। आप बताइए उसमें एक भी पसमानदा मुसलमान है क्या? अब देखिए कितने तेज हैं, ये कितने उच्च हैं, कितने सवर्ण हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर भी इनका ही कब्जा था, कांग्रेस पार्टी पर ही इनका कब्जा था, सामाजिक न्याय के चैंपियन लालू प्रसाद यादव की पार्टी में ही इनका ही कब्जा था, जनता दल यूनाइटेड जो समाजवाद का सबसे बड़ा प्रखर नेता नीतीश कुमार जी है उनके यहां भी इनका ही कब्जा है, जम्मू कश्मीर में भी इनका ही कब्जा, महाराष्ट्र में भी इनका ही कब्जा, दिल्ली के आप पार्टी में इनका ही कब्जा। और अभी अभी हमारे नए नए जो आए हैं प्ले बॉय, हमारे सबसे बड़े धुरंधर जो आ गए हैं प्रशांत किशोर जी के यहाँ भी इनका ही कब्जा। तो भाई साहब ये शाहजादा साहब ये अमृत काल है। उपेंद्र भाई साहब, शाहजाद भाई को पता है ये अमृत काल से हम गुजर रहे हैं और आजादी के अमृत काल में पसमानदा मुसलमान जगा है, वो अपनी हैसियत तलाश रहा है। वो तलाश रहा है कि आज तक हमारा सांसद पार्लियामेंट में क्यों नहीं है, हम 18% हैं। आज तक हमारा राज्यसभा क्यों नहीं है, हम 18% है। विधानसभा के 243 में हम 2 क्यों हैं, 1 क्यों है, हमारा शून्य स्थिति क्यों है? सवाल तो है भाई साहब। और सवाल ये है कि जब हमारी हिस्सेदारी है, जब इस देश में जिसकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जब हमारा 18% है तो 3% वाला कैसे पूरा कब्जा किया हुआ 100% पे कैसे लालू यादव के दिल में घुसा हुआ है, कैसे नीतीश कुमार के दिल में घुसा हुआ है, कैसे प्रशांत किशोर के दिल में घुसा हुआ है, कैसे जो है जम्मू कश्मीर में घुसा हुआ है। भाई साहब जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जब पसमानदा मुसलमान 85% है, मंडल कमीशन ने 82% कहा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी पूरी हिस्सेदारी कैसे हो सकती है? इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो बिल्कुल सही सवाल उठाया है और पसमानदा मुसलमान इसका हिसाब आने वाले चुनाव में और लगातार लेगा। ये बिल्कुल। एक चीज बताइए फिरोज भाई कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्या इसकी तुलना लालकृष्ण आडवाणी के चादरपोशी से तुलना की जा सकती है? नहीं कर सकते। देखिए माननीय लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्कालीन समय में जो संवाद भारत और पाकिस्तान से जो खटास रिश्ते थे, बात को समझिए, कहीं का तार कहीं का चीज में मत घुसा दीजिए। जो खटास रिश्ते थे जो पाकिस्तान के, आप देखिए कि माननीय इस देश के सबसे प्रखर नेता, सबसे स्वीकृति का सबसे यशस्वी नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी,
उन्होंने जो बाडा बॉर्डर जाके वहां से बस सेवा नवाज शरीफ के साथ शुरू किए थे, पाकिस्तान से जो एक पड़ोसी राष्ट्र से संबंध बनाने की जो जिम्मेदारी किसी भी राष्ट्र प्रमुख का होता है, उन्होंने जो किया था। मुसलमान बीजेपी को वोट देगा कि नहीं देगा, सटेगा कि नहीं सटेगा, और नरेंद्र मोदी के इस बयान से हिंदू छिटक जाए उनसे। नो 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 नो, देखिए आप इस बात को समझिए, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के जो धकियाए हुए हैं, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उनसे संवाद कर रहे हैं। बात को समझिए कि मजाक मत लीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को आप लोग, हम मीडिया वालों पर भी मुझे कभी कोई शक होता है कि भाई आखिर हमारे नरेंद्र मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप लोग। अगर वो भारत के पसमानदा मुसलमानों से संवाद कर रहा है, उनको मालूम है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, हैदराबाद का वो स्पीच देखिए, क्या भारत में कितना कांग्रेस का प्रधानमंत्री हुआ, कांग्रेस का कितना प्रधानमंत्री हुआ, देश में कितना मुख्यमंत्री हुआ, क्या कभी आपने इन लोगों के मुंह पे पसमानदा मुसलमान सुना था? क्या किसी दुनिया के बारे में सुना था, नट के बारे में सुना था, पमरिया के बारे में सुना था? भाई साहब, मुसलमानों में कितनी जाति है, उस दिन 2022 को 3 जुलाई को पता चला इस देश को कि मुसलमानों में इतनी जाति है। आप इस पे विमर्श पे हैं, विराम इसलिए मैं संक्षेप कर देता हूं, एक संक्षेप कर देता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो बयान दिए हैं, वो बिल्कुल देश के अंतिम पंक्ति के लोगों से संवाद करने वाले बयान है। ये वही संवाद वाला बयान है जैसे तमाम बाकी सनातन धर्म के हिंदू भाई से, हमारा हिंदू लोगों से संवाद हो रहा है। तो अगर मुसलमानों से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से अगर हमारे प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं पूछता हूं राहुल गांधी से, राहुल गांधी जी जाति खोज रहे हैं पूरे देश में, सबकी जाति पूछ रहे हैं। क्या उन्होंने कभी कहा है कि सलमान खुर्शीद जी आपकी कौन सी जाति है? और जब कहेंगे सलमान खुर्शीद से पूछेंगे कभी, सलमान खुर्शीद को कहेंगे आप मुसलमान हैं। तो ये चालाकी नहीं चलेगी भाई साहब, ये अब नहीं चलेगी। आपको बताना होगा कि हमारी जाति क्या है, हमारा वर्ग क्या है। क्यों? क्योंकि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दिए हुआ है। अब कोई फॉरवर्ड अशराफ या सवर नहीं कह सकता है कि हमको जो है आरक्षण का, हम मलाई नहीं खा रहे हैं। अब इस देश में सब मलाई खा रहा है। इसलिए जब देश में संवैधानिक विभाजन हो गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, तो फिर इसकी सच्चाई को बाकी लोग क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और उसके लिए पसमानदा मुसलमान तैयार है। अब ये एक टिप्पणी आपसे चाहेंगे संक्षिप्त कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब चर्चा होती है तो लोग ये विषाक्तता कहते हैं। हमने जब मुस्लिम समुदाय में भी हमारी बातचीत होती है तो एक व्यक्ति से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि आप मैंने बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, कि दलित हैं, पिछड़ा हैं, क्या है मुसलमानों का? तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों का ब्राह्मण हूं। तो हिंदू समुदाय का ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय का सवर्ण क्या एक ही है, या सैयद शेख पठान, क्या उसमें अंतर है? बिल्कुल एक है। बिल्कुल, मैं तो पहले ही कहा, मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कहा भारत के धर्मांतरित मुसलमान, अगर ये आज के डेट में 2-3 परिवार को भारत में छोड़ दे, मैं तथ्यात्मक और फैक्ट बोल रहा हूं उपेंद्र जी, विश्वविद्यालय का हूं, शोधार्थी रहा हूं और छात्र हूं शोध का। इस देश में मौलाना आजाद का परिवार कहां से आया? सऊदी अरबिया से। मोतीलाल नेहरू के पास आए थे ना, उनसे पहले कौन सा खानदान सऊदी अरबिया से आए? अगर हम कह देते हैं राजस्थान में हमारे निजामुद्दीन औलिया से, अगर हम कह दें कि ठीक है हमारे फला साहब आए थे, तो 2-3 परिवार ही सऊदी अरबिया से, इराक से, ईरान से आए हैं। इसके अलावा जो लोग भी यहां आप देख रहे हैं, शहजादाबाद को ले लीजिए, मैं शहजादाबाद के बारे में यहां से कह सकता हूं आपको कि इनके जो खानदान के लोग थे वो यहीं के ब्राह्मण थे, जो ट्रांसफर होके जब भारत में मुगलिया सल्तनत आया, भारत में जो लोदी वंश आया, भारत में जो गुलाम वंश आया, भारत में जो इल्तुतमिश आया, ये जितने लोग आतताई लोग बाहर के लोग आए, उसके बाद ये बेचारे ब्राह्मण थे, भूमियार थे, राजपूत थे, कैस्ट थे, इन्होंने अपना धर्म हूबहू ट्रांसफर हो ले लिए और वो धर्म में यहाँ आके इस्लाम कबूल कर लिए। ठीक है, इस्लाम की खूबी को लेकर इस्लाम में बराबरी का मजहब था, इसमें ठीक है, उसको खूबी को लेकर करेंगे। नहीं फिरोज भाई, इस तरह की अगर बात सार्वजनिक मंच पे कहेंगे तो फर्ज बनता है कि शहजादा साहिब भी आपको जवाब दें। साहिब जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? शहजादा साहब इनकार कैसे कर सकते हैं? शहजादा साहब इनकार कर, शहजादा साहब कैसे कह सकते हैं कि इससे हमारा पूर्वज जो है हिंदू नहीं था? हमारा पूर्वज हिंदू नहीं था, क्या शहजादा साहब इस मंच पर कहेंगे? कहिए, हम स्वीकार कर लेंगे। तो वो बात सही है। यहाँ तो
वर्षों से जो मजहब में कह लीजिए या जहां कह लीजिए, वो जब भी उनका जन्म हुआ तो भाई हम इस कबीले के हैं, इस जाति के हैं, मेरे दादा फलाने, मेरे बाप फलाने, यही का। और कोई भी यानी दादा परदादा के बाद शायद कोई होगा जो अपने उसके पिताजी को, उसके दादा को कोई जानता होगा। हम तो नहीं समझते कि कोई भी आज के इसमें उनके 2-3 पीढ़ी पीछे जब जाइएगा तो बता दें कि हाँ मेरे, चूंकि वहां जाते जाते जैसे अभी मसूद भाई से इनकार नहीं है ना, और होते गए हैं, इतने थोड़े हैं कि बाहर से लोग इतने आ गए हैं, बाहर से तो आए नहीं, सही बात है। इसी देश से अंदर में मतलब लोग मजहब चेंज करते गए, चेंज कर रहे हैं, अभी भी चेंज करते हैं लोग, अभी भी धर्म परिवर्तन करते रहते हैं लोग, और जिसमें चले गए वो उस जाति के हो गए। इससे इनकार थोड़े कहा जा सकता है। मंसूर साहब जो बोल रहे हैं उससे हम ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ वो गलत जब बोल रहे हैं। आरएसएस संघ प्रमुख कहते हैं तो उस पर विवाद क्यों होता है? यही बात तो संघ प्रमुख कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, जो हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी है। नहीं, वो ठीक है कि जो हिंदुस्तान के हैं उनका डीएनए एक है। अब जैसे मिस्र से आने वाले भी ब्राह्मण है, इतिहास के इसमें है कि नहीं है, वो भी हैं। तो बाहर से इस देश के, चूंकि पहले के जमाने में कहाँ ढाका और कहाँ आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान बहुत बड़ा देश था ये भारत, अब उसी में कबीला होता चला गया, बढ़ता चला गया। लोग मेरी ये इलाके में आपके हसपुरा साइड में, उपेंद्र जी आप ही के इलाके में पीरो बनतारा है, पीरो बनतारा में किताब लिख के कहा कि हम इरखे पठान हैं, यानी धर्मांतरित पठान हैं। उन्होंने तो बजाता किताबें लिखी हैं, फिरोज भाई बजाता किताबें। बिल्कुल ये फैक्ट है। इसलिए मैंने क्या कहा, इसलिए मैंने उपेंद्र भाई सरकार में, बिहार सरकार के जो अल्पसंख्यक मंत्री महोदय हैं जमा शाहिद अली खान, खुदे बयान दिया था कि हम राजपूत खानदान से हैं, ये हैं वो हैं, भगुआ इलाके में। ये खुदे इसे थोड़े कि कौन मजहब में थे, कौन धर्म में थे, आज जो कहाँ है वो देख लीजिए, समझना तो है, परिवर्तन तो होता रहता है। एक चीज और देखिएगा उपेंद्र भाई, मैं स्पष्ट करता हूं। देखिए शाही साहब ने इनकार नहीं किया, मैंने क्या कहा, डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं कि धर्मांतरित मुसलमान है, पहला। दूसरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आप चले जाइए भाई, मस्जिद के आगे लिखा हुआ फलना मस्जिद। बिहार में आप चले जाइए, आपको मस्जिद के आगे लिखा रहेगा। मुजफ्फरपुर एक जगह है, अभी एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, शहजादा भाई और शाही भाई ये बात को देखे होंगे, अखबार में पढ़े होंगे। अरे भाई साहब, एक रास्ता है इस पे साफ लिखा हुआ था कि ये अंसारी इस पे चलेंगे और शेख चलेंगे, ये और बीच में दीवार दी गई थी। बाद में तमाम लोग, सामाजिक लोग जितने भी, लेकिन जो मस्जिद में उस जमाने में जिनके पास जमीन वगैरह रहती थी, जो जमींदार कहलाते थे, नवाब कहलाते थे, इसलिए मस्जिद कब्रिस्तान को छोड़ दीजिए भाई, रास्ता तय हुआ। अरे भाई साहब और सुनिए उपेंद्र भाई, अरे टोला का नाम है उपेंद्र भाई, उपेंद्र भाई टोला का नाम है, टोला का नाम है धुनिया टोली, उजरा टोली, जोल्हा टोली। ये आपको जो टोला मिल रहा है ना, ये जो पूरा मिल रहा है ना, ये पूर्वा, ये जितना भी है ग्रामीणों का जो बंटवारा है मोहल्ले का, उसका बटा हुआ है। नवाब और जमींदार लोग बांटने का काम क्या लोगों में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप इनकार नहीं कीजिए। अब रही बात जमा खान साहब की, बहुत अच्छा उदाहरण दिया शहजादा साहब ने, जमा खान का उदाहरण देके भारत की संस्कृति की पुष्टि कर दी। अब देखिए जमा खान साहब को देख लीजिए, बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री हैं। जानते हैं जब अभी जलधरी का हम लोग का समय आता है, अभी यहाँ पर बाबा भोलेनाथ वाला मामले में, तो जमा खान साहब देखिएगा कि वहां पर जाके बजाते जल धरे हैं। उसे शाही साहब उस तस्वीर को देखे होंगे कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि उनका एक खानदान, एक परिवार जो है, जैसा कि शहजादा शाही साहब बता रहे थे आपके चैनल पे कि उनका परिवार जो है बजाते जो है वो वहां से हैं, तो अपने संस्कृति को थोड़े छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चले जाइए, बलिया में और बाकी जगह में चले जाइए, एक खानदान का लोग अपने हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से शादी करते हैं, उसी भी परिवार में उसी का पोता नाती, उसी के खानदान का आदमी इस्लामी धर्म से करते हैं। इस बात को समझिए। अब भैया कि भारत के मुसलमान में ऐसा काहे हुआ? भाई मोहम्मद बिन कासिम जब वहां केरल की तट पर पहली बार आए तो वो पूरा लश्कर लेके क्या किए थे, पूरा हिंदुस्तान में चले आए थे क्या? नहीं,
केरल के तट पे आए, मस्जिद भी बना के देने वाला यहाँ का सनातन हिंदू भाई ही था। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो है, वो इतना लचीला है, वो इतना लचीला है, वो इतना सांस्कृतिक रूप से ये है कि वो सबको समाहित करता है। ये भारत की संस्कृति नहीं, ये भारत की संस्कृति की विशेषता है। इसलिए मैं कहता हूं कोई विदेश से नहीं आया। हाँ, अब रही बात, ठीक है, ईरान इराक से आए हैं, कुछ ब्राह्मण भी आए हैं, शाही साहब बता रहे हैं, और शाही साहब के पूरे खानदान के लोग जो थे, वो पहले टोटल लोग जो भी यहाँ के थे वो सब हिंदू थे। मोहन भागवत जी ने गलत क्या कहा, बिल्कुल सही कहा। इसलिए अब जो भारत की राजनीति है और भारत की संस्कृति है, हाँ, तो इसको समाहित कीजिए। और ये वसुधैव कुटुंब, देखिए उपेंद्र भाई, ये वसुधैव कुटुंब का देश है, संपूर्ण संसार हमारा परिवार है। देखिए सभी एक है, देश के प्रति हाँ, सभी लोग नहीं देश ही नहीं, अरे शहजादा भाई, भारत की तो महानता इतनी है कि वो सिर्फ देश की बात नहीं करता है, वो वसुधैव कुटुंब की बात करता है, वो समस्त संसार की बात करता है। और जानते हैं, समस्त संसार की बात करने वाला इस दुनिया में प्रोफेट मोहम्मद साहब थे। कोई भी देश वाले लोग ऐसा नहीं कहते। प्रोफेट मोहम्मद साहब को रहमतुल्लिल आलमीन बना के लाया गया था संसार में, कि पूरी दुनिया के लिए रहमत है। तो यही तो भारत की संस्कृति है। तो आज भारत की संस्कृति प्रोफेट मोहम्मद साहब को लेकर चल रही है। कितना विशाल हृदय है, इस विशाल हृदय का सम्मान होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है, सही समय पर कहा है, और जिसका असर महाराष्ट्र में भी होगा, आपको झारखंड में भी होगा, और बिहार तो तैयार है, तैयार है बिहार। जो वहाँ जिस समाज में भी देश में उसमें काम करके उनका उत्थान करे, हाँ बिल्कुल, वो काम करके दिखावे, उनके लिए कोई अलग से योजनाएं लाएं, उनको तरक्की दिलवाएं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये सिर्फ राजनीति के आज जुबानों से जुबान खर्च करना ये सही नहीं है। और शहजादा से करके दिखाएं, उनको मौका है, प्रधानमंत्री है देश के। चलिए, फिरोज मंसूरी जी को और शहजादा शाही जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग एक बढ़िया डिबेट किया और ये साबित हो गया कि देश में जो मुसलमान है वो धर्मांतरित मैक्सिमम लोग हैं, और दूसरी बात कि वहां भी जातीय विभेद है, बहुत नहीं किया जा सकता। इनकार भी लोग अपनी राजनीतिक हित के लिए करते हैं। आपका भी बहुत बहुत उपेंद्र भाई कि आपने एक बड़ा कर्म किया है कि पहली बार एक पसमानदा पर और तमाम चीजों पर, देश की समस्या पर आपने सही चीजों पर आपने ये किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद कहता हूँ, जय संविधान कहता हूँ। नहीं, शाही जी हमारा भाई है, अपना ही भाई है। जी जी, शाही जी अपना ही भाई है, मूल निवासी है। आप चैनल पर चलाइए। जी 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 जी, ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी